सोनाली, तुम इतनी समझदार लड़की होकर सड़क पर कूड़ा क्यों फेंक रही हो? यह तो है ही गंदी सड़क, फिर मैंने क्या गलत किया? यदि सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो सारी दुनिया गंदगी का ढेर बन जाएगी। अरे, हमारे पीछे यह कौन आ रहा है? ओह, यह तो बड़ा कूड़ेदान है। और चल और बोल कैसे रहा है? रुको रुको, मेरी बात सुनो। सोनाली और कृति रुककर डर से कूड़ेदान को देखते हुए। डरो मत, मैं सबका सेवक हूं। सुंदर महल हो या छोटी झोपड़ी, हर जगह मेरी जरूरत होती है। फिर तुम लोग मेरा प्रयोग करने की जगह इधर उधर गंदगी क्यों फैलाते हो? तुम सही कह रहे हो। कूड़ा फैलाने से मक्खी मच्छर पैदा होते हैं जो अनेक बीमारियां फैलाते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कूड़ा कूड़ेदान में ही डालूंगी। सही बात है। कूड़ा कूड़ेदान में न फेंकने से गंदगी और बीमारियां फैलती हैं। कृति, सोनाली और कूड़ेदान ने बातचीत में ऐसे शब्द भी बोल दिए जो विशेषता बताते हैं। जैसे विशेषता शब्द: समझदार लड़की, गंदी सड़क, सारी दुनिया, बड़ा कूड़ेदान, सुंदर महल, छोटी झोपड़ी, अनेक बीमारियां। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता और उनके गुण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की पहचान के लिए संज्ञा के साथ कैसा, किसका, कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। प्रश्न के उत्तर में प्राप्त शब्द विशेषण होता है। जैसे, मेरे पास 4 पतंगे हैं। शैतान बंदर ने सारे फल गिरा दिए। मेरा भाई क्रिकेट खेलता है। इन उदाहरणों में 4, शैतान तथा मेरा शब्द पतंगों, बंदर तथा भाई की विशेषता बता रहे हैं कि कितना, कैसा या किसका है। ये विशेषण है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद: विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुण दोष, रंग, आकार, रूप, दशा, काल, स्थान, शील, स्वभाव संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, तुषार मीठा बोलता है। महाराणा प्रताप कुशल योद्धा थे। मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण: गुण: चतुर, अच्छा, कुशल, साहसी, होशियार, दयालु आदि। रूप रंग: मधुर, गोरा, सुंदर, भद्दा आदि। अवस्था: बलवान, कमजोर, बूढ़ा, युवा आदि। गंध: सुगंधित, गंधहीन। दोष: क्रोधी, बुरा, नीच, कायर, मूर्ख, आलसी आदि। आकार प्रकार: लंबा, मोटा, पतला, चौकोर आदि। स्थिति: अगला, भीतरी, बाहरी आदि। दिशा: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी आदि। संख्यावाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, मनोज के पास 2 कारें हैं। गुलदस्ते में तो कुछ ही फूल हैं। माँ ने मुझे 4 पेंसिलें दी हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में 2 और 4 शब्द कार एवं पेंसिलों की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, किंतु कुछ शब्द से फूलों की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण: जो शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, मेरी बहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते
उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं, सिनेमा देखने अनेक लोग आए थे। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने 1 लीटर दूध लाने के लिए कहा है। दादी माँ ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। रामू थोड़ी सी चीनी ले आओ। परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। कुछ विशेषण शब्द विशेष्य के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं और कुछ निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते। इस आधार पर परिमाण विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी ने कार में 10 लीटर पेट्रोल भरवाया है। हलवाई से 2 किलो बर्फी ले आओ। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण विशेष्य की निश्चित नापतौल का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध उबलते समय बाहर गिर गया, मुझे कुछ बादाम दे दीजिए। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का बहुत तेज भागता है। इस मोबाइल का मालिक कौन है? वह आदमी यहाँ काम करता है। हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और